गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आईपी क्लासेस। लास्ट टाइम हमने अपना नया चैप्टर स्टार्ट किया था सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और हमने उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बेसिकली होती क्या है और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को हम कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ कहाँ उसको नीड है, रिक्वायरमेंट है। आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ द सॉफ्टवेयर प्रोसेस। सॉफ्टवेयर प्रोसेस बेसिकली है क्या? इसे हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल भी कहते हैं। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए बहुत सारी प्रोसेस होती हैं। उन सब प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं इन अ साइक्लिक मैनर एंड दैट होल प्रोसेस इज नोन एज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो यहाँ पर बेसिकली हमें एक सॉफ्टवेयर सिस्टम को डेवलप करने के लिए कुछ एक्टिविटीज़ हैं, कुछ प्रोसेस हैं, उनका एक स्ट्रक्चर सेट है। स्ट्रक्चर सेट वो होता है जिसे हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं और ये हम फ्लो चार्ट की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि कैसे सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जाएगा, यानी उसके फर्स्ट फेज़ में क्या है, सेकंड फेज़ में क्या है। इस तरह से इसमें बहुत सारे डिफरेंट फेजेस भी होते हैं। इसको हम सॉफ्टवेयर मैथोलॉजी भी कहते हैं। एक ऐसी मैथोलॉजी जो हमें बताती है कि एक सॉफ्टवेयर को डेवलप किस तरह से किया जाता है, कौन कौन से स्टेप्स वहाँ फॉलो किए जाते हैं। दैट इज़ नोन एज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल और सॉफ्टवेयर प्रोसेस। सॉफ्टवेयर प्रोसेस में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं? सबसे पहली बेसिकली हमने यहाँ सॉफ्टवेयर प्रोसेस एक्टिविटीज़ को 4 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया है। सबसे पहला जो पार्ट है दैट इज़ द सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन। सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन में हम यहाँ पर यूज़र की रिक्वायरमेंट को जानते हैं। सपोज करिए आप किसी के लिए कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, तो आपका सबसे पहला काम क्या होगा? जिसके लिए आप सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं उसकी रिक्वायरमेंट को जाने कि उसे कौन सा सॉफ्टवेयर चाहिए, वो क्या क्या चाहता है कि उसका सॉफ्टवेयर क्या क्या काम करे, उसे वो किस एरिया में अप्लाई करना चाहता है, उसके सिस्टम में कितनी मेमोरी है जिसमें वो उसे रन कराना चाहता है, उसका बजट कितना है जिसमें वो सॉफ्टवेयर को डेवलप करना चाहते हैं। सो ऑल दीज थिंग्स आर कंसीडर्ड इन सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन, जो कि फर्स्ट फेज होता है। सेकेंड फेज, जब सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन रिक्वायरमेंट क्लियर हो जाती हैं और आप उस सॉफ्टवेयर को एक्सेप्ट कर लेते हैं कंस्ट्रक्शन के लिए, उसके बाद हमारा सेकेंड फेज स्टार्ट होता है दैट इज़ द सॉफ्टवेयर डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट। किसी भी चीज़ को बनाने से पहले उसका मॉडल प्रिपेयर किया जाता है। सिमिलरली किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने से पहले उसका मॉडल प्रिपेयर किया जाता है। दैट इज कम्स अंडर सॉफ्टवेयर डिज़ाइन फेज। मॉडल जो है वो फ्लो चार्ट की फॉर्म में भी हो सकता है, डीएफडी डायग्राम्स होते हैं, ईआर डायग्राम्स होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बेसिस पर हम सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन कर सकते हैं। जब वो सॉफ्टवेयर मॉडल एक्सेप्ट हो जाता है उसके बाद उसका डेवलपमेंट फेज आता है। डेवलपमेंट फेज में बेसिकली कोडर जो कोडिंग करते हैं, चाहे वो पाइथन लैंग्वेज हो, सी लैंग्वेज हो, C++, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो या वेब लैंग्वेज हो, उसका यूज़ करके उस सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जाता है। अच्छा, कोडर जो होता है, जो डिज़ाइन ऑलरेडी प्रिपेयर हुए हैं उसी के करस्पॉन्डिंग उस सॉफ्टवेयर को डेवलप करता है। तो यानी यहाँ पर हमारा सॉफ्टवेयर डेवलप होके कंप्लीट हो गया। एक बार जब सॉफ्टवेयर डेवलप हो जाता है तो हमारा जो थर्ड फेज है दैट इज द सॉफ्टवेयर वैलिडेशन। इसे हम टेस्टिंग फेज भी कहते हैं। यहाँ पर सॉफ्टवेयर में वैलिडेशन अप्लाई होते हैं। सबसे पहले सॉफ्टवेयर को टेस्ट किया जाता है कि क्या ये वही आउटपुट दे रहा है जिसे जो यूज़र को रिक्वायर है, यानी हम यहाँ पर जानबूझ के गलत इनपुट डाल के चेक करते हैं कि गलत इनपुट के केस में वो सॉफ्टवेयर किस तरह से बिहेव करेगा और उसके उस बिहेवियर को एक स्ट्रक्चर वे में डिफाइन करने के लिए हम वैलिडेशन लगाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको 2 नंबर ऐड करने हैं, तो आप 2 नंबर कीवर्ड से इनपुट करा रहे हैं, लेकिन सपोज करिए यूज़र नंबर की बजाय अल्फ़ाबेट इनपुट कर रहा है, तो उस केस में सॉफ्टवेयर किस तरह से बिहेव करेगा? उस केस में सॉफ्टवेयर में एक एरर मैसेज आएगा दैट इज़ द रॉन्ग इनपुट। तो ये हमने एक वैलिडेशन लगाया है कि अगर यूज़र डिजिट के अलावा कुछ और वैल्यू इनपुट करता है तो उस कंडीशन में एक एरर मैसेज आए। सो इट इज़ अ पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर वैलिडेशन। इस तरह से हम बहुत सारे वैलिडेशन अप्लाई कर सकते हैं, एरर मैसेज अप्लाई कर सकते हैं। तो हर एक चीज़ को कंसीडर करके यानी टेस्ट केसेस बना के हम यहाँ सॉफ्टवेयर वैलिडेशन अप्लाई करते हैं। अब जब सॉफ्टवेयर वैलिडेशन कंप्लीट हो जाता है तो हमारा लास्ट फेज आता है दैट इज सॉफ्टवेयर इवैल्यूएशन। सॉफ्टवेयर इवैल्यूएशन में हम ये एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि जो सॉफ्टवेयर हमने डेवलप किया है वो यूज़र की करंट रिक्वायरमेंट तो फुलफिल कर रहा है, लेकिन आने वाले कितने सालों की रिक्वायरमेंट वो उसकी फुलफिल कर सकता है। यानी आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स वी हैव टू चेंज द सॉफ्टवेयर और वी हैव टू चेंज द कोड और प्रोसेस ऑफ सॉफ्टवेयर, यानी इस सॉफ्टवेयर को एक्सटेंड करवाना है या इसमें कुछ चेंजेस करवाना है, वो एक यूज़र को कब रिक्वायरमेंट पड़ेगी, इस चीज़ को हम इवैल्यूएट करते हैं। बेसिकली हम यहाँ एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि ये सॉफ्टवेयर कितने टाइम के लिए टिका हुआ है। अगर सॉफ्टवेयर वैल्यूएशन फेल होता है तो फिर से हम सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन में आते हैं और फिर वही साइकिल दोबारा से चलता है, और ये साइकिल तब तक चलता है जब तक कि सॉफ्टवेयर वैल्यूएशन कंप्लीट नहीं हो जाता और ये पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं हो जाता। सो ओवरऑल दीज आर द प्रोसेस ऑफ सॉफ्टवेयर